ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं सतगुरु एन्क्लेव गुरुग्राम की, जहां पर पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी की पाइपलाइन पिछले काफ़ी सालों से यहां नहीं बिछाई गई है। टेंडर भी हो चुका है 1,23,00,000 रुपए का, जो कि सतगुरु एन्क्लेव और नोबल एन्क्लेव के लिए है, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। जबकि यहाँ के ठेकेदार ने 30% वर्क कंप्लीट दिखा करके शायद अपने जो बिल हैं उनको पास भी करा लिया है। इस बारे में हमने राकेश यादव से बात की। उन्होंने बताया कि जल्द ही यहाँ पर पाइपलाइन आ जाएगी। अभी टेंडर होने के बाद में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने भी इस बात को माना है और जल्दी पाइपलाइन यहाँ पर डालने का वायदा भी किया है। देखिए खबर हमारी। धन्यवाद। निगम मुर्दाबाद, नगर 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 निगम। जय हिंद, जय भारत। आज हम आए हुए हैं आपको लेकर के सतगुरु एन्क्लेव। सतगुरु एन्क्लेव ये कॉलोनी है। यहाँ के निवासी पानी की समस्या से पिछले कई वर्षों से जूझ रहे हैं और इनकी समस्या का निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारी जो कि साठगांठ करके रखते हैं अपने कर्मचारियों के साथ और साथ ही ठेकेदारों के साथ में। ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके उन्होंने टेंडर तो पास करवा दिया, लेकिन ठेकेदार को गांव भगा दिया। जब भी ये जाते हैं तो इनको जवाब मिलता है कि जो ठेकेदार है वो गांव गया हुआ है, आपका काम नहीं हुआ है। जबकि 21/10/2022 को इनका काम कंप्लीट हो चुका है और लिखा हुआ है कि 30% काम कंप्लीट होने के बाद में ठेकेदार को पेमेंट भी कर दी गई है। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रधान। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। कैलाश कुमार नाम है जी, मैं RWA सतगुरु एन्क्लेव का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे पास ये सरकारी डॉक्यूमेंट है जो हमने ऑनलाइन निकलवाया है, जिसमें टेंडर की डेट, टेंडर कब स्टार्ट हुआ, कितने % हो चुका है और कब खत्म हो चुका है। ये अक्टूबर में इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से खत्म हो चुका है, और जबकि धरातल पे एक ईंट भी नहीं लगी है, ना कोई सिंगल पाइप है, ना कोई कार्य हुआ है। इसकी जानकारी हम प्रशासन को देना चाहते हैं। प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जो भी परिवार रह रहे हैं सारे ही परेशान हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी पानी की समस्या है हर पब्लिक के लिए, वो हमें मूलभूत प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम आप तक आए हैं। हमारी समस्या का समाधान किया जाए और हमें पानी की पूर्ति कराई जाए। सर, लगभग कितने सालों से आप ये पानी की समस्या से परेशान हैं? हम यहाँ कम से कम 7-8 साल से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और पिछले साल 2022 में आपका टेंडर हुआ, लेकिन टेंडर होने के बाद में काम आज तक शुरू नहीं हुआ। नहीं, टेंडर का हमें ये दिखाया गया। हमें अभी भी हम बातचीत करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, आपका काम जारी चलेगा, स्टार्ट होना है। लेकिन हमने जब ये ऑनलाइन देखा, किसी ने हमें बताया कि आपका तो काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट कैसे हो चुका है वो हमें इस दस्तावेज की द्वारा पता चला कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे ना कोई एक सिंगल आदमी सरकारी आया है, ना कोई एक पाइप आई है, ना कोई एक ईंट लगी है। और ये सारा हम इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको बताना चाह रहे हैं कि इसके हिसाब से हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है, ठेकेदार को पेमेंट भी जा चुकी है, लेकिन ग्राउंड पर जीरो रिपोर्ट है, ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दीपक भारद्वाज है, मैं कॉलोनी का उप प्रधान हूँ जी। ये पिछले साल 2022 में मार्च में न्यूज़ में आया कि आपकी कॉलोनी को पानी मिलेगा, और जून में क्या हुआ, टेंडर पास हो गया कि पानी का टेंडर पास हो गया आपका, और लोगों को बड़ी खुशी हुई, भाई पानी का टेंडर, पानी आ जाएगा कॉलोनी में, सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। टेंडर पास होगा 21 तारीख को, फिर टेंडर उनको अलॉटमेंट हो गया ठेकेदार को अलॉटमेंट होने के बाद फिर ये काम स्टार्ट दिखा दिया। फिर 21 अक्टूबर को एज पर नगर निगम के पेपर के थ्रू हमने चेक किया कि हम अपना काम कहाँ तक पहुँचा हमारा काम। फिर किसी भाई ने मेरे को पेपर निकाल के दिया, उसमें नज़र आया कि 21/10 को तो हमारा काम ख़त्म भी हो चुका है। 21 अक्टूबर को काम खत्म हो गया है। तो फिर हमने फिर पार्षद जी के पास गुहार लगाई। पार्षद जी कह रहे कि आपका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, और 2 बार गए, 3 बार गए। वो कह रहे थे गाँव चला गया, ठेकेदार आकर के काम चालू कर देगा, उसको पैसे नहीं मिले हैं, ये नहीं मिला है। उसको ठेकेदार को एज पर डॉक्यूमेंट 30% काम हो चुका है, 30% काम के पैसे मिल चुके हैं। उसके बाद फिर हम गए विधायक जी के पास गए तो विधायक जी बोले कि हमारे पास संज्ञान में है ये सारी चीज़ें, हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको कि आगे हम बात करेंगे। फिर 2-3 बार हम विधायक जी के पास गए, विधायक जी फिर हमारे कुछ नहीं सुनी। तो फिर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस चीज़ को, हम प्रशासन को जागरूक करना चाह रहे हैं कि हमारा काम, टेंडर भी हो चुका, सब कुछ हो चुका है। 1,23,00,000 रुपये का टेंडर है ये, और ये पास हो चुका है, और ये कागजों में सब कुछ हो चुका है।
और अब धरातल पे अगर देखा जाए यहाँ पर हमारी कॉलोनी में एक सिंगल पाइप नहीं आया है और ना कोई काम शुरू हुआ है, ना किसी ने कोई पैमाश लिया कि कहाँ कहाँ से क्या जाना है। ये हमारे प्रधान जी भी है, प्रधान जी के पास कोई अधिकारी नहीं आया है। मैं ऊपर प्रधान हूँ, मेरे पास भी कोई अधिकारी नहीं आया है कि कहाँ से काम शुरू होगा, कैसे कैसे काम शुरू होगा। तो हमने इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रशासन को जागरूक करना चाह रहे हैं कि ये हमारा काम कब शुरू होगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या है। अगर नहीं मिला तो हम वहाँ पे नगर निगम के ऑफिस में जाके धरने पे बैठेंगे पूरी कॉलोनी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप 1,23,00,000 रुपए का गोलमाल किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा और मिलीभगत की जा रही है जो टेंडर लेने वाले ठेकेदार हैं। ठेकेदार गांव गया हुआ है, पानी की पाइपलाइन इस गांव जो कॉलोनी है सतगुरु एन्क्लेव इसमें आई नहीं है। अब अगर ठेकेदार गांव गया है तो क्या उसका टेंडर कैंसिल होकर के किसी दूसरे ठेकेदार को नहीं मिलना चाहिए था? मैम, आप इस कॉलोनी में रहने वाले हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या परेशानियां होती है बिना पानी के, कैसे आप गुजारा करते हैं? बिना पानी का तो बहुत ही परेशानी है। बच्चों को हम टाइम से उनके कपड़े हो गया, उनके स्कूल हो गया, उनके लिए तैयार नहीं कर पाते। पानी के बगैर कोई काम ही नहीं होता, ना घर की साफ सफाई होती है। और दूसरी बात है कि मेरे को यहाँ 4 साल हो गए, 4 साल से ये परेशानी झेल रहे हैं हम। और हम बार बार हम अपने प्रधान को परेशान करते हैं। हम आम जनता जो है हम अपने प्रधान के पास आते हैं, प्रधान से गुहार लगाते हैं, प्रधान आगे गुहार लगाते हैं, जो कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारे भी समस्या जो है वो नहीं समाप्त हो रहा है, वो बनी हुई है हमारे समस्या। देखिए मैं 18-19 से यहाँ पे रह रही हूँ, आज 2023 लग गया, तब से लेके अभी तक समस्या जारी है हमारा। तो कैसे सलूशन है इसका, क्या है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि नहीं तो जैसे सर ने बोला कि हम नगर निगम में जाके हमें धरना में बैठना पड़ेगा, तो क्या करें, ये भी करना पड़ेगा। फिर पानी नहीं होता, क्या करें? अब पानी इतना हमें कंट्रोल करके यूज़ करना पड़ता है कि बेटा आधे बाल्टीन पानी से आप नहा लो, आधे बाल्टीन पानी से आप ब्रश कर लो, आधे बाल्टीन पानी से आप फ्रेश हो जाओ। कई बार हमारे पास पीने के पानी नहीं होती, हमें पानी खरीद के लेना पड़ता है। तो कब तक चलेगा? 4-5 साल हमने निकाल दिया। वो कितने रुपए का खरीदते हैं, कितने लीटर आता है उसमें? 20 लीटर का पानी होता है और हम 30 रुपए का खरीदते हैं एक कैन। तो एक क्या 20 लीटर पानी में क्या होता है? जिस घर में 4 लोग मेंबर है तो क्या होगा उसमें बताइए? पूरा दिन तो चलने वाला है नहीं। तो एक दिन में कम से कम हमारा 100-150 रुपये खर्चा होता है पानी। सर्दी में भी थोड़ा बहुत तो आ रहा था, वो भी बंद हो गया अब तो। अब बताइए कैसे काम करें हम, अपने घर का समस्या कैसे हो करें? बिना पानी का क्या काम हो सकता है? कोई काम ही नहीं हो सकता। और जिसके घर में बच्चे छोटे छोटे हैं उसको तो और ज़्यादा समस्या है। जैसे कि हमारी ये बहन है, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये कभी इस घर में जाती है मांगने, कभी उस घर में जाती है। कई बार मैं इनके घर में जाती हूँ, कई बार किसी और के, जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ पानी है, वही 2 बाल्टी दे दो, 3 बाल्टी, ऐसे कर करके हम साल महीना निकाल रहे हैं। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात। जी, थैंक यू। बताइए। मेरा नाम DR रोहिला है, मैं एक्स प्रधान हूँ यहाँ। ये जो दोनों प्रधानों ने जो कुछ हमारी मुसीबत बताई हैं, हम उन मुसीबतों से झेल रहे हैं। हमें आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर सारा काम 2-2.5 महीने में हो जाएगा और टेंडर भी हो चुका है। तो उन्होंने बताया कि अभी पाइप जो है ना, ठेकेदार ने जो पाइप भिजवाए हैं, वो पाइप आज तक नहीं आए हैं। ठेकेदार छुट्टी पर चला गया था, किसी को रिवैलिडेट करके उसको किसी और को दिया जाए, तो उन्होंने ऐसा काम भी नहीं किया है। तो पानी के बिना सारी कॉलोनी बहुत परेशान है। पानी लोगों के पास पीने के लिए भी नहीं है और बोर का जो है गवर्नमेंट से बंद है। बोर के ऊपर जो है कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वो बोर कर नहीं सकते। तो पानी के बिना बहुत परेशान है। पानी एक जो मूल सुविधा है, इसको कृपया करके हम रिक्वेस्ट करते हैं नगर निगम से कि हमारे को जो पानी की सुविधा दी जाए। सर, आपके पार्षद कौन है? आप किस वार्ड में? हमारा वार्ड नंबर 2 है और पार्षद जो है शकुंतला यादव है। शकुंतला यादव जी हाँ। उनके द्वारा आश्वासन आपको बार बार दिया जा रहा है? बार बार दिया जा रहा है, हाँ, लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं हो रहा है। आश्वासन नहीं मिल रहे, खाली आश्वासन में भी। और कार्य होना था, उसका शिलान्यास करके गए हैं नवल और सतगुरु दोनों जगह का। उसकी न्यूज़ में आई हुई है कि आपके कार्य का शिलान्यास हो चुका है, टेंडर आपका इतने करोड़ रुपए का पास हो चुका है, ये कार्य आपका जल्दी से जल्दी होगा। कि आपके पास ये सारी चीज़ है, आपके पास दस्तावेज, जिसके हिसाब से काम स्टार्ट भी हुआ, काम कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन ग्राउंड पे जीरो रिपोर्ट है जी, कोई काम नहीं हुआ। तो इसमें अगर देखा जाए तो मतलब जो MP है, MLA है और पार्षद है और ठेकेदार है, सब मिलकर के प्रशासन के साथ चूना लगा रहे हैं आम जनता को। देखो जी, हम अपने काम की, हमें जो है रिजल्ट चाहिए, हमें पानी चाहिए, जनता को काम चाहिए, हमें पानी चाहिए। हम पानी से परेशान हैं। ठेकेदार से पूछते हैं, पार्षद का नाम लेता, पार्षद से पूछते हैं, MLA के पास जाते हैं, MLA से
जब हमारे सामने माननीय राव इंद्रजीत जी इसका शिलान्यास करके चाह चुके हैं कि आपका 1,23,00,000 रुपए पास हो गया है, तो उसके बाद तो इनकी जिम्मेवारी बनती है ग्राउंड लेवल पे कि पार्षद इनिशिएटिव ले, अपना काम कराए। ठेकेदार को बताया गया, ठेकेदार को टेंडर दे चुके हैं, ठेकेदार को पेमेंट इनिशिएट हो चुकी है, 30% पेमेंट जा चुकी है और ग्राउंड पे जीरो काम है। तो इसका हम किसके पास जाए, किसके पास गुहार लगाएं? इसीलिए हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, निगम को ये बताना चाहते हैं कि हमारी सीमा जो समाप्त हो चुकी है, अब सारी पब्लिक अपने घर से निकल के धरना पर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पानी एक ऐसा साधन है जो हर किसी की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी आजकल आपने देखा होगा पानी जल बचाओ की करने के लिए एक योजना चला रहे हैं। हमें जल मिल ही नहीं रहा जी, बचाने की तो बात दूसरी होती है कि भाई बचाना तो जब है जब हमें प्राप्त हो। सारी पब्लिक ऐसे त्राहिमा होती है। सुबह मैं घर से उठता नहीं हूँ, उससे पहले पानी की समस्या, प्राइवेट यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। टैंकर मंगाओ तो 2,500-3 हज़ार रुपये का टैंकर आता है, उससे किसकी पूर्ति होगी? तो हम आपके द्वारा माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन को कि हमारे उस चीज़ को देखे, ये कहाँ गोलमाल हो रहा है, क्या हो रहा है, इस समस्या का समाधान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, मूलभूत सुविधा पानी की है जिसे ये लोग आज तक गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन, MP, MLA, पार्षद और फिर ठेकेदार अब जो कि गांव चला गया है। कितनी अजीब सी बात है ना कि ठेकेदार गांव चला गया है, उसकी वजह से जो उसका काम कंप्लीट होना था वो काम कंप्लीट हो चुका है 30%, लेकिन यहाँ पर एक पाइप के लिए खुदाई तक नहीं हुई है और काम कंप्लीट कैसे कर दिया उस ठेकेदार ने? उसके ऊपर कोई कार्रवाई जरूर बनती है। प्रशासन के उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई बनती है जिन्होंने इस बारे में आंख बंद करके आज तक बैठे हुए हैं। लोगों के गुहार लगाने के बाद भी यदि प्रशासन को जागना है तो वो आज ही जागे, वरना कल को अगर इस बारे में कोई भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेवार अधिकारी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।